जिंदाबाद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। शरद पवार तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शरद पवार तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तमामी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता दोस्तों साथियों, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 24वां वर्धापन दिन मुकम्मल हो रहा है और 25 बरस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कदम रख रही है। आदरणीय शरद पवार साहब ने आज से 24 साल पहले इस देश के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बुनियाद डाली और 24 बरस मुकम्मल हो रहे और एक विचारधारा, एक सोच जो इस देश जब आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो एक सेकुलर मुल्क को घटना तैयार की गई। हर समाज, हर धर्म, हर जाति के लोगों को न्याय दिया गया और उस आधार के ऊपर शरद पवार साहब ने आज तक अपनी विचारधारा को साथ में लेते हुए यहाँ तक उन्होंने सफर मुकम्मल किया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बुनियाद डाली और 25 बरस में हम लोग आज दाखिल हो रहे हैं। मैं आप तमाम ही लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और मजम्मत करता हूँ कल की घटना की, जो आदरणीय शरद पवार साहब को जान से मारने की धमकी दी गई और दाभोलकर जैसा हश्र तुम्हारा भी किया जाएगा, तुमको भी मार दिया जाएगा, इस तरीके का धमकी देने वाला शख्स जो निकला है अमरावती का, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, वर्कर है। इन्हें एक विचारधारा जो लोग इस देश में अब लेकर चलेंगे, तो सेकुलर बात करेंगे, सब समाज और धर्म को साथ लेकर चलेंगे। ये इस मुल्क की सेकुलर पार्टियां अगर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जातिवादी शक्तियों के खिलाफ रहेगी तो उनको जान से मारने की भी धमकी इस देश के अंदर अब दी जा रही है और ये देश देख रहा है। और वापस ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2024 में घर बैठाने का काम इस देश की आवाम करने जा रही है। आज मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि हम लोगों को भी आदरणीय शरद पवार साहब के विचार, राष्ट्रवादी पार्टी के विचार को लेकर हम लोगों को भी लड़ाई लड़ना है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से देश भर के अंदर शरद पवार साहब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लड़ते हैं और आज तक अपनी विचारधारा के ऊपर 84 बरस की उम्र के अंदर भी वो एक डट कर मुकाबला करने का काम कर रहे हैं और हमको उनकी विचारधारा को आगे लेकर अभी शरद पवार साहब ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि इस देश के अंदर मुसलमानों और क्रिश्चियन के साथ जो हो रहा है ये गलत है। ये बहुत बड़ा जो लीडर होता है, जो बहुत धालिसमंद लीडर होता है, वही ये बयान दे सकता है। मुसलमानों की हिमायत में, क्रिश्चियनों की, अल्पसंख्यकों की हिमायत के अंदर अगर किसी ने बयान दिया तो शरद पवार साहब है। मैं ऐसा मानता हूँ आज देश की दूसरी सेकुलर पार्टियां भी ऐसे बयान देने के अंदर 10 दिन सोचती है, लेकिन शरद पवार साहब ने वो बयान दिया और उसके बाद आप देखो कि शरद पवार साहब को धमकी आ गई। तो हमको एक विचारधारा लेकर चलना है और हमारे शहर के अंदर, हमारे ताल्लुके के अंदर हम लोगों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। जब जाकर हम लोग बोलते हैं ना कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो हम लोग मालेगांव में मजबूत कर लो। इस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जब मजबूत हो गए तो मुझे उम्मीद है कि ये देश के अंदर एक अच्छा संदेश, एक मैसेज जाएगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत खत्म होगी। ऐसे हालात आज बताए रहे, लेकिन उसको किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए, टर्न दिया जाए। आपने देखा कि औरंगज़ेब के नाम पर अहमदनगर के अंदर दंगल हो गई, उसके बाद टीपू सुल्तान के फेसबुक के ऊपर सिर्फ स्टेटस रखने के ऊपर, मोबाइल पे स्टेटस रखने के लिए व्हाट्सएप पर, वहाँ पर कोल्हापुर में दंगल हो गई। उसके बाद आपने देखा कि संगमनेर के अंदर हालात ख़राब हुए, उसके बाद अभी धुलिया के अंदर 4 दिन पहले हालात और ख़राब हुए। इस तरीके से एक वातावरण बनाने की कोशिश कि जातिवाद का फिर एक मर्तबा यहाँ पर बीज बोकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करना चाहती है और इसका मुकाबला हम लोगों को करना है और हम लोगों को जज्बात में कोई भी ऐसा कदम नहीं बढ़ाना
कि उससे हमारे मुस्लिम समाज हो, अल्पसंख्यक हो, हिंदू भाई हो, दलित भाई हो, आदिवासी हो, कि उनके ऊपर उन लोगों को मुसीबत में नहीं डालना और इस तरीके से हम लोगों को आगे चलना पड़ेगा। बहरहाल इस मौके के ऊपर मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और आप लोग यहां पर अपना वक्त निकालकर भवन पर, राष्ट्रपति भवन पर पहुंचे, आपका शुक्रिया। और इसके बाद का जो हमारा प्रोग्राम है, नीचे अभी हम लोग ऐलान के मुताबिक जो मालेगांव शहर कॉरपोरेशन में जो मेगा भर्ती की अनकरीब प्रोसीजर कंप्लीट होने वाली है और इश्तिहार निकलने वाला है और इसमें एक साजिश रची जा चुकी है। साजिश ये है कि मानधन जो टेम्परवरी जॉब कॉरपोरेशन में कर रहे हैं, जो मालेगांव शहर के बहुत कम लोग हैं, बाहर के लोग हैं, उन लोगों से एक मोटी रकम लेकर ये मानधन वालों को सिफारिश कर दिया जाएगा और सरकार से मंजूरी लाकर कोई इश्तिहार नहीं निकालते हुए डायरेक्ट उनको ऑर्डर देने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए यह हमारा अपना हक है और ये हक के लिए हम नौजवानों के लिए आगे आज से हम आ रहे हैं और आज भी उसका इब्तिदा होगा। नौजवानों का रजिस्ट्रेशन हम लोग करवाएंगे, उनका चाहे वो हैंडीकैप हो उनका रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे वो विजय एनटी हो, एसटी हो, एनटी हो, ओबीसी हो या जनरल कैटेगरी, तमाम ही कैटेगरी का यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन मंगवाकर उनकी रहनुमाई हम लोग करेंगे। वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम लोग रहनुमाई करेंगे। फिर उनके लिए चाहे मराठी क्लास लगाना पड़े, चाहे उन लोगों के लिए MSCIT का कोर्स हो कंप्यूटर का कराना पड़े, चाहे उनका वैलिडिटी के लिए कोई प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करना पड़े, ऑनलाइन के लिए एप्लीकेशन करना पड़े, राइटिंग के अंदर कैसे एग्ज़ाम दिया जाता उसकी रहनुमाई हो, ओरल कैसे एग्ज़ाम दिया जाएगा उसकी रहनुमाई हो। इस तरीके से हम लोग पूरी रहनुमाई करने के लिए आज से हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और मैं वाज़ेह तौर पर आप लोगों को, हमने जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो एक फार्म भरा है उसमें साफ तौर पर लिख दिया गया है कि कोई भी माली, कोई भी रुपये का लेन देन हमारी पार्टी के नाम पर अगर कोई बाहर करता है और अगर कोई कैंडिडेट उनको पैसा देता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो मैं अपील करता हूं कि कोई भी शख्स शहर का किसी को भी एक चाय भी ना पिलाए, रुपया भी ना दे। ये हमारी एकदम भूमिका है, पॉलिसी है और हम लोग मुफ्त में उन लोगों की रहनुमाई करेंगे और जब इश्तिहार निकलेगा तो हम लोग वहाँ पर बच्चों को तैयार करके उनको रिटायर ऑफिसर, चाहे वो कॉरपोरेशन के रिटायर हो, चाहे महसूल के रिटायर हो या सामान्य प्रशासन विभाग के रिटायर ऑफिसर हो, उनको बुलाकर इन लोगों की ट्रेनिंग ली जाएगी कि कैसे एग्ज़ाम दिया जाता, ओरल कैसे होता, राइटिंग में कैसे होता, कैसे इंटरव्यू होता है, उसकी पूरी मुकम्मल तैयारी करवाने का आज से हम लोगों ने बेड़ा उठाया है और मुझे उम्मीद है कि शहर के नौजवान इसके ऊपर चलकर हिस्सा लेंगे। हमारा काम है कोशिश करना और आखिरी में नौजवान अगर तैयार हो गए अपनी टैलेंट के बुनियाद पे तो मुझे उम्मीद है कि 600 में से कम मालेगांव शहर के 50% से ज़्यादा लोग लगना चाहिए। ये आज हमारी भूमिका है और मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ जुमला कि आज अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 50 साल फिर कोई सोचना नहीं कि कॉरपोरेशन में हमको एक सिपाही की पोस्ट तो मिलेगी। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। इसके लिए हम लोगों को मिलकर इसके अंदर लड़ाई को लड़ना है। ये कोई सियासी लड़ाई नहीं है, यह हमारी अपने शहर के नौजवानों की हक की लड़ाई है और उसके लिए हमने अब तैयारी की है। इसके बाद का प्रोग्राम अभी ऑफिस में इब्तिदा होगा और उसके बाद महिला विंग की जानिब से अभी महिलाएं दो हॉस्पिटल में जाएंगे, वैक्सीन करेंगे, पानी वगैरह नाश्ता और उसके बाद ये मुकम्मल होगा प्रोग्राम। और उसके बाद कुछ वकील, डॉक्टर लोगों के लिए भी पार्टी ऑफिस से आज या कल में हमको बुक आ जाएगा। उन लोगों को भी शरद पवार साहब की विचार की, राष्ट्रवादी की विचार की बुक हम लोगों को देने का आदेश है। वो भी हम लोग 2-3 दिन के अंदर उनको जाकर देंगे। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप करना करो, मैं किसी से डरता नहीं। तो शहर कहाँ डरता किससे? शहर किससे डरता है क्या? मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे टैक्स का पैसा, हमारे टैक्स के पैसे से जो पगार लेते हैं वो हमारा नौकर है और नौकर को नौकर जैसा काम करना चाहिए, ना कि सौकार बन के, ना कि जागीरी जी। इतनी धड़ंगी से बोलना कि ये तो राजनीति, जो शहर की गंदी सियासत इसके पीछे है। अंधेरे के अंदर रात में कौन कौन जाता है, कौन कौन मिलता है, क्या क्या साजिश रची जाती, वो तो शहर देखेगा। इतना दो ठोक किसके मतलब दम पर बोला जा रहा है? अब सामने आएगी बात, थोड़ा इंतज़ार करो, सब सामने लाया जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ, ना मैं डरने वाला हूँ, ना मैं झुकने वाला हूँ और मैं ऐसे अधिकारियों को इनकी बहुत अच्छी क्लास कानूनी तौर पर मैं ले सकता हूँ और मेरी शुरुआत हो चुकी है। और अभी मंडे के दिन मैं वापस एक लेटर दे रहा हूँ और मुकम्मल मालूमात मांग रहा हूँ
और इस शहर के सामने मैं सच्चाई लाऊंगा। और ये सारी जो दबाव तंत्र मेरे ऊपर वापरा जा रहा है, अभी शायद आपको पता नहीं है, मुझे कल रात में मालूमात मिली कि मेरे ऊपर FIR हो गई है। रात हमारे साथियों पे किला पुलिस स्टेशन में FIR हुई है और मुझे पता चला है, लेकिन अभी तक अधिकृत मालूमात मेरे पास नहीं है। लेकिन ये मुझे अगर दबाने की कोशिश कोई सियासी लोग अगर मिलकर कमिश्नर को इस्तेमाल करके, अधिकारियों को इस्तेमाल कर अगर मुझको दबाने की कोशिश करेंगे तो मैं दबने वाला नहीं है। मैंने भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज़ उठाया, 500 करोड़ रुपए के अंदर भ्रष्टाचार होने जा रहा है। ये मीडिया की जिम्मेदारी है, हमारी तो है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि आप मुझे बता दो। मेरा सवाल है शहर की आवाम से कि 150 करोड़ रुपये के 100 करोड़ का उस साइड में और कुछ सीमेंट कंक्रीट के रास्ते का काम चल रहा है। मुझे बताओ कि पाइपलाइन खोदी जाएंगी, रास्ते खोदे जाएंगे, ये 100 करोड़ रुपए का नुकसान किसका होने वाला है? मैं भ्रष्टाचार पे आवाज़ उठा रहा, नरम शरायत रखी, मैं बोला कड़क शरायत रखो, इसके ऊपर मुझे दबाया जाएगा। मैंने भर्ती के ऊपर जो साजिश बेनकाब कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे दबाया जाएगा। या बचत गढ़ की महिलाओं से लाखों रुपया मांगा जा रहा है, उनको हक मिले, उसके लिए मुझे दबाया जाएगा। तो ये तमाम या भंगार शहर के अंदर 1,54,000 का भंगार का टेंडर 10 लाख का भंगार लेके चले जाते, कोई बोलने वाला ये शहर में नहीं है। जहाँ पर काम की ज़रूरत है मुजाफात के अंदर, बस्तियों के अंदर, वहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आप प्रशासक के सब ठहराव देख लो, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जब से ये शख्स आया है इसके सब ठहराव प्रशासक के देख लो कि काम कहाँ का मंजूर हुए। अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो क्या गलत है? और ये दबाएंगे, मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैं एकदम साफ तौर पर बोल रहा हूँ, मेरी कानूनी लड़ाई मैं आखिरी अंजाम तक पहुँचाऊँगा, चाहे मेरे पे कितना भी दबाव बनाने की कोशिश करे, जेल जाल भेज दो, मैं दबने वाला नहीं हूँ। प्रशासन से पूछा हमने कि जो शेख आसिफ ने किया है कॉरपोरेशन में, उसकी मजम्मत में या उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं पहले कानूनी प्रोसीजर कर लूँगा, तो जो कहना है उसके बाद करूँगा। तो शायद ये कानूनी प्रोसीजर देखिए आप पर हो सकता। और बात ऐसी है कि बहुत सारे मटेरियल मेरे पास है, मैं भी धीरे धीरे चलूँगा ना, इतनी स्पीड कैसे चलूँगा। लेकिन इतना सच है, तुम भी CCTV वगैरह लगा लो कि कॉरपोरेशन के कमिश्नर के एंटी चैम्बर में कौन कौन से लीडर जाके बैठ रहे हैं, बंगले के ऊपर कौन कौन से लीडर जाके बैठ रहे हैं, रेस्ट हाउस के अंदर किसके साथ किसकी मीटिंगें हो रही है, क्या क्या साजिश रची जा रही है, पुलिस डिपार्टमेंट पे किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है या अधिकारियों को दबाव बनाकर कंप्लेंट करने भेजी जा रही है। मैं एकदम साफ तौर पर बोलता हूँ, हमने वहाँ किसी को धक्का मुक्की नहीं की, एक बाल के धक्का नहीं लगा। हम हक के लिए वहाँ इंसाफ मांगने के लिए गए, हमको टाला जा रहा था। वहाँ पर कमिश्नर से हम मिलने के लिए गए थे, जब कमिश्नर नहीं था, घोषणाबाजी की, हमारा अपना अधिकार है। कमिश्नर नहीं था, उसके ऑफिस में गए, नहीं मिला, तो गुस्से में तो पब्लिक कुछ भी करेंगी। हम तो आंदोलनकारी लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग, क्या डरने वाले लोग। कमिश्नर साहब प्रशासक का, उनका प्रशासक बुक भी नहीं, इस तरह की बात भी शहर में चल रही है, जो प्रशासक बुक होता। अब वो प्रशासक बुक है या नहीं है, असल में आशीर्वाद ऐसे लोगों का है तो काहे को किसी से डरेगा। लेकिन शहर की आवाम से मेरी अपील है कि आप खामोश रहो, लेकिन कम से कम नज़र बना के रखो कि शहर में क्या क्या हो रहा है। अपने जाति मुफाद के लिए कौन कौन से लीडर क्या क्या साजिशें रच रहे हैं। ये शहर को, कॉरपोरेशन को, बैतुल माल को बर्बाद किया जा रहा है, खंडर बनाने की कोशिश की जा रही है कॉरपोरेशन को। ये तो 2-3 साल के लिए आएंगे, चले जाएंगे, रहना हमको है। लीडर को भी जवाब देना पड़ेगा। आज मैं जवाब नहीं मांग रहा हूँ, आइंदा जवाब मांगूंगा।